जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया 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 क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 310, निष्काम प्रार्थना। भक्ति मार्ग में सबने दास सो हम कहा है। महात्मा गांधी ने आत्मशक्ति से ही ब्रिटिश नहीं, हम हैं 311। 311। ऐसी वृत्ति हो तो आप रोगी के लिए और अन्य लौकिक कार्यों के लिए प्रार्थना करें तो वह सफल होती है। ऐसे 5-7 आदमी भी मिलकर समय निश्चित करें और प्रार्थना करें तो बहुत सुधार हो जाता है। प्रेमनाथ सेठी जी किसी के लिए प्रार्थना करें तो वह पूरी हो जाती है। अनुचित होने पर उन्हें आवाज आ जाती है कि यह नहीं, कोई और बात करो। साधक का हृदय निर्मल पवित्र होना चाहिए। मानस रोगी प्रार्थना नहीं कर सकता। निष्काम प्रार्थना करने वाले इस संगति में होने चाहिए। ये हो गया बात। 1 वर्ष के अंदर मैं ऐसे साधक चाहता हूँ। मेरा कार्य लौकिक नहीं है। मैं छोटे छोटे लौकिक कार्यों के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं देश विदेश के लिए, भारत के लिए, जनता के लिए, प्रधान लोगों के लिए उनकी यात्रा पर प्रार्थना करता हूँ कि वे कुशलता से लौट आवें। इसके लिए कुछ नियम हैं जो लिखित रूप में आ जाएंगे। कुछ साधक साधिकाएं उद्यत होने चाहिए। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 2/4/1900
58। समय प्रातः 11 बजे। यस, इसके लिखित रूप में आते हैं। महाराज ने कहा वे छोटी छोटी प्रार्थनाएं नहीं लेते हैं, वे उनका कार्य लौकिक कार्य नहीं है। बड़ा स्पष्ट करके महाराज ने कहा है, बहुत सुंदर। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये महाराज साधकों को तैयार करवाते हैं, उनसे वे व्रत लेते हैं और फिर साधना रत रहकर फिर प्रार्थनाएं बहुत सुंदर करते हैं। बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। और गुरुजनों की अपार कृपा है। बहुत ही सुंदर सुंदर सरप्राइजेस देते हैं, स्पेशली प्रकृति में बहुत ही सुंदर सुंदर देते हैं। सो बहुत ही भरपूर कृपा है गुरुजनों की। तो हमारी बैठक चल रही थी, तो उसमें प्रश्न आया, उन्हें कामनाओं पर, स्थित प्रज्ञ के लक्षण कर रहे, तो उन्हें कामनाओं पर अपना देखना है अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक जॉब ज्वाइन की है जो कि ऑनलाइन है और उसमें कस्टमर बनाने होते हैं, राइट, जैसे मार्केटिंग की जॉब होती है। तो मार्केटिंग की जॉब में जब हम कस्टमर्स बनाते हैं, हमारे पास टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स फुलफिल करने होते हैं। तो कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि आप इच्छा कीजिए, अपनी मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसे ऐसे बातें करते हैं मार्केटिंग के लोग भी। तो कहते मेरे मन में आया कि पर मेरा तो इस बार का अभ्यास कामनाओं को देखना है। तो अब मैंने जॉब भी कर रही हूँ और वहां पे मुझे टारगेट्स भी करने हैं, तो मैं कैसे इस चीज का क्या चीज है ये। तो यहाँ पर फिर यही बोला कि देखिए, काम है, व्यवसाय है, आपको अपने टारगेट्स देखने कि मैंने इस वीक इतने कवर करने, सिंपल बात है, राइट। अब क्या होता है, जो हमारा मन है वो क्या कहता है कि मैंने इतने कवर करने हैं, अच्छा इतने हो जाएंगे तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, इतने हो जाएंगे तो मैं इन पैसों से ये ले लूंगी, या अगर मैं ज्यादा कर देती हूँ तो मेरे इतने पैसे होते हैं ना। ये जो कैलकुलेशन चलती है ये सही नहीं है। आपने टारगेट अचीव करना है, आपने 10 कैंडिडेट्स और लेके आइएगा, बहुत सुंदर है। लेकिन उसके आगे जो खिचड़ी बनती है कि अगर इतने आ गए तो मेरे इतने बनेंगे तो मैं ये ले लूंगी, या फिर और ऐसे ले लूंगी, फिर ऐसे, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आती हैं कामनाएं। पर जब हम अपना कर्मयोग कर रहे हैं, जब हम अपनी कमाई व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, तो वहां पर बस हमें यही लेना है कि वेरी नाइस, कितना मुझे टारगेट अचीव करना है। उसके बाद जितना आता जाएगा, जो आपकी जरूरत है, जो आपने टारगेट्स रखे हुए वो करना है, उससे बड़ा होगा वो होगा, बिल्कुल। और ये चीज चुप रखते हैं। यही चीज एक महिला और एक पुरुष में, अगर ये चीज ऐसी चीजें पुरुष करते हैं, वो मुंह नहीं खोलते अपना, स्पेशली घर आके, कि हमने इतना अचीव किया, या मेरे को इतना इंक्रीमेंट मिला, या इतनी मेरी ग्रोथ हुई है, या ऐसी कोई वार्तालाप आप देखेंगे हिंदू परिवारों में या इंडियन परिवारों में कोई नहीं होते हैं। लेकिन अब ये मजेदार बात है, आप छोटा सा काम कर रहे हैं, नहीं, छोटा सा काम कर रहे हैं, आपने जितना भी आपका ग्रोथ हुआ है, आपने उसका ढोल बजाना है। सबसे पहले वहां बताएंगे जाके जहां आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलना, राइट। मेरे को ना इतने थे, इतने मैंने कर लिए टारगेट, अब मैंने इसका इतना कर लूंगी, इसका मैंने इतना खरीद लूंगी, इतना नहीं, सीखिए। ये चीजें पुरुषों से सीखने वाली हैं। क्वाइट रहते हैं, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी ग्रोथ की चीज हो रही है, चुप रहते हैं। देख लीजिए, चुप रहते हैं। वो अपनी कंपनी में जो मर्जी डिस्कस करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन घर में चुप रहते हैं। बिल्कुल नहीं पता चलेगा
किसी को कोई इंक्रीमेंट मिला है कि कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे रहते हैं, वैसे सीखना चाहिए कि आपने टारगेट अचीव किया है, यस आप सेलिब्रेट जरूर कीजिए, सबके लिए आइसक्रीम जरूर लाइए कि भाई क्या हुआ आज, क्या है, बस बहुत अच्छा रहा इस बार की मेरी टारगेट अचीवमेंट बहुत अच्छी रही, बस दैट्स इट। बच्चों को पता लगे कि मम्मा ग्रो कर रही है तो उसने सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट जरूर कीजिए। क्यों? सेलिब्रेट करने से वो और बढ़ता है। बांटेंगे, अपनी खुशी बांटते हैं तो वो और बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। ये महाराज ने कहा है ना, जो चीज आपके पास है वो आप बांटते हैं तो वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ता है। तो इसलिए आपने आपके साथ क्या, मदर्स के साथ क्या, बच्चे हैं, राइट? मदर्स के साथ कौन है? बच्चे हैं। तो फिर अब बच्चे सीखेंगे कि मैंने छोटा सा भी कोई अचीव किया है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया, मेरे को बहुत मेहनत मेरी बहुत अच्छी रही, मम्मा आज सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। ये नहीं कि टीचर ने कहा है तो आपने सेलिब्रेट करना है, नो, वो फल है। टीचर ने कहा है तो सेलिब्रेट करना नहीं, आज मैंने काम बहुत किया है, बहुत अच्छा किया है, आप अपना काम करेंगे बहुत अच्छा, आपको उसमें सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिली है, चलो भाई लेट्स सेलिब्रेट। अब क्या हो गया? क्यों? आपकी नौकरी लग गई, आपको इंक्रीमेंट मिला, अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मेरे को काम बहुत अच्छा किया आज मैंने, बड़ा टफ था पर आई मेड इट, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। अब क्या हो गया? ये आपने बीज डाल दिया कर्म योग का, कि आपने जो काम अच्छा किया उससे आपको इतनी प्रसन्नता मिली, संतुष्टि मिली कि आपने वो बीज डाला विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स फ्रॉम अदर्स, बी इट इंक्रीमेंट, बी इट प्रमोशन, कुछ भी नहीं, आपने काम बहुत अच्छा किया, आपको बड़ा मजा आया काम करके तो इसलिए हम पार्टी करेंगे, लो ये मैं लाई थी, ये खाते हैं। क्यों? बहुत अच्छा काम हुआ आज, बड़ा मजा आया काम करके, ये ना, ये चीज है, बड़ी संतुष्टि मिली। सो सेलिब्रेट क्या करना है? सेलिब्रेट करना है कर्म योग। फल प्रभु देते रहेंगे प्रभु को बहुत चीजें देखनी होती हैं, हमारे प्रारब्ध देखने होते हैं, हमारे फल देखने होते हैं, हमें कितना मिलना है वो देखना होता है ना, ये सब देखते हैं, ये प्रभु का एरिया है। पर हम ये सब क्यों कैलकुलेट करें? हम करें कैलकुलेट कि मैंने इतना सोचा था और मैं इससे भी ज्यादा कर पाई, दैट्स व्हाट इट इज। उसमें संतुष्टि, उसमें आनंद आना बहुत जरूरी है। और करें हम इस चीज को, और फोकस। इसीलिए बच्चे जो कॉर्पोरेट में सेक्टर में जाते हैं वो वैलिडेशन की वेट करते हैं। पहले बच्चे घर से वैलिडेशन करते हैं, पापा को पसंद आया कि नहीं, पापा पसंद कर रहे हैं कि नहीं, मम्मा को पसंद आया कि नहीं, मम्मा खुश हो। अगर मम्मा हर छोटी सी चीज में भी खुश होती है तब उनका दृष्टि चली जाती है जो नहीं पसंद करता पापा पसंद कर रहे हैं कि नहीं, पापा को अच्छा लगा तो पापा क्या कहते हैं, नहीं वो करोगे ना तब अच्छा होगा, नहीं वो करोगे ना, वो ऐसे ऐसे हो जाते, तो उन्हें वो खुशी नहीं मिलती। फिर आ जाते बॉस को पसंद आया कि नहीं, बॉस अच्छी बात बोल रहा है कि नहीं, बॉस ने पॉजिटिव बात बोली कि नहीं, बॉस ने कमेंट किया कि नहीं, फिर हर चीज फिर दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाती है। और बच्चे और ऑफ कोर्स एडल्ट्स, वो जो खुशी होती है, जो जॉय होती है, उससे वंचित रह जाते हैं, बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हमें खुद से पहले सीखना है कि हम जो भी कार्य करें, अगर वो हमें आनंद देता है, हम उसका भरपूर आनंद लें और उसको सेलिब्रेट करें, rather than कि किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और या किसी ने मेरे बारे में क्या सोचा इस चीज का। सो कर्म योग सेलिब्रेट करना है, फल भी सेलिब्रेट करेंगे कि प्रभु की बहुत बेहती कृपा हुई है, इतना डिजर्व नहीं करते थे लेकिन कितना बढ़ चढ़ के दिया है, डेफिनेटली वो भी सेलिब्रेट करें। लेकिन पहली सेलिब्रेशन कर्म योग पर। सो इसलिए टारगेट अचीव कर रहे हैं वो सेलिब्रेट कीजिए, उसका कितना बनेगा, कितना मिलेगा, कितना क्या होगा, कामनाओं में वो खिचड़ी नहीं करनी है ना। कामनाओं में टारगेट्स अचीव करने, दे धड़क कीजिए, बिल्कुल कीजिए और अचीव कीजिए, आनंद लीजिए वो काम करने में।
हाय हाय मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। हाय हाय मत कीजिए, धन्यवाद देते जाइए, शुक्र है प्रभु इतना ही दिया, शायद मेरे प्रारब्ध में ये भी नहीं था, शायद मेरे प्रारब्ध में ये भी नहीं था, पता नहीं आपने कैसी अकारण कृपा करके ये घुसेड़ा है बीच में। या यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए धन्यवाद कीजिएगा, स्पेशली काम का एंजॉय कीजिएगा अपना काम, और फिर रिजल्ट्स कर्मयोग कर रहे हैं हम, रिजल्ट्स पे नहीं जाते, हमें अपना कर्म करना है, रिजल्ट्स क्या होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सो या बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो बच्चे, आपको याद होगा हम चर्चा करते थे, जो 4th क्वार्टर में तक फेल हो रहे हैं, फिर वहां पे उन्हें बोला कि ये कंडीशन है, ये करना पड़ेगा, ये करोगे तो कई बच्चे आगे आए और उन्होंने किया, कई बच्चों ने तो ज्यादा किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझसे कोई कह रहा था कि अगर सारा साल नहीं किया है, मैं अब 1 क्वार्टर दे के उनको पास कर दूं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कौन बच्चा होगा जो सारा साल काम नहीं करना चाहता। जो बच्चे सारा साल नहीं कर पाए काम, कुछ तो गड़बड़ है ना उनमें, कुछ तो गड़बड़ है, जो कि आखिरी क्वार्टर में भी उन्हें कहना पड़ा है, करना चाहते हो या पास होना चाहते हो, तो पास तो मेहनत करके ही होना होगा। तो बहुत सारे बच्चे आए और कई बच्चे मतलब दिया उन्होंने, काम करके लेके आए, और फिर उनके नंबर बढ़े। अब बात ये आ जाती है वो जो नंबर आज हैं, क्या वे मेंटेन कर पाएंगे, बस इतना ही है। यस, मेहनत तो करनी है, आपको चांसेस मिलेंगे। और मैं एक बच्चे को कह रही थी, वो धूम्रपान बहुत करती है, बहुत ज्यादा। तो उसे कहा कि देखो, तुमने किया था, तुम स्वयं पास हुए थे, तुम्हारी अपनी चॉइस थी ये पास होने की, हुई कि नहीं? कहते हाँ। तुम खुद आती थी क्लास में और खुद करती थी, कहती हाँ। तो जब तुम एक एरिया में ऐसा कर सकती हो, तो तुम हर एरिया में ऐसा कर सकती हो। कहती हाँ। इनका फिर धूम्रपान कम भी कर सकते हैं वो हंसी, कहती कर सकते हैं। इनका बिल्कुल, अगर 1 क्वार्टर के लिए तुम जी 9, तुम ये भी कर सकती हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, अगर हम एक एरिया में बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, तो हम किसी भी एरिया में वो काम कर सकते हैं, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे भक्ति है, चाहे कोई भी एरिया, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।